नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हुकूमत। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है साबका मौजू की तरह इक़्तिदार आला और उसकी खसूसियात, और हमारा आज का उन्वान है इक़्तिदार आला की खसूसियत नंबर 3, पायदारी। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं अपना प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हुकूमत काफ़ी अरसा से आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ और इसके बहुत सारे एपिसोड्स आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये प्रोग्राम पेश करने का मेरा बुनियादी मकसद और मतलब ये है कि मेरा नज़रिया हयात या मेरी आइडियालॉजी डायलेक्टिकल लिबरलिज़म या जदलियाती लिबरलिज़म जो मैंने पूरी दुनिया के इंसानों के सामने रखी है और अपनी 15 साल काविश और जद्दोजहद के बाद मैंने उसे तख्लीक किया है इस मकसद के लिए कि आज पूरी दुनिया में जितने भी इल्हामी मज़हब हैं या गैर इल्हामी मज़हब हैं या इंतज़ामी मज़हब हैं, वो इंसानों के समाजी मसाइल हल करने के लिए नाकाम हो चुके हैं। मसला कश्मीर ज़िंदा है, अभी बाकी है। फ़लस्तीन का मसला अभी बाकी है। बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है वो इसी तरह के मसाइल बाकी हैं। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग हो रही है। अमेरिका की फ़ौजें बहुत सारे ममालिक में पड़ी हुई हैं। जंग के हालात हैं। दुनिया कसम-बरसी का शिकार है। इंसानों के समाजी मसाइल हल नहीं हो रहे। मज़हब नाकाम हो चुके। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की थी कि इस दौर में एक जदीद तरीन नज़रिया हयात, जदीद तरीन आइडियालॉजी तश्कील दी जाए जो दुनिया के 8 अरब इंसानों के इज्तमाही तौर पर उन सब के मसाइल को हल करने के लिए कारगर हो, बासलाहियत हो, उनके मसाइल को हल करने के लिए अपना रोल अदा करे पूरी दुनिया के अंदर। इसी हकीकत के पेश नज़र मैंने 15 साल जद्दोजहद के बाद अपना नज़रिया जदलियाती लिबरलिज़म अवाम उन्नास के सामने रखा। मेरे नज़रिया जदलियाती लिबरलिज़म के मुताबिक किसी रियासत का निज़ाम हुकूमत क्या होगा, हुकूमत कैसे चलाई जाएगी, रियासत कैसे होगी, रियासत की डेफिनेशन क्या होगी, सियासियात क्या है, रियासत क्या है, रियासत के अरकान क्या हैं, उसमें इक़्तिदार आला कैसा होगा, अवाम के हुकूक व फ़राइज़ क्या होंगे, रियासत चलेगी कैसे, अवाम उन्नास के लिए रियासत क्या रोल अदा करेगी, अवाम उन्नास को क्या देगी, उनके हुकूक क्या होंगे, फ़राइज़ क्या होंगे। इन तमाम बातों को मैंने अपने इस प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हुकूमत में समेटने की कोशिश की है और कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आप हज़रात के सामने ये अपना प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, लिबरल निज़ाम हुकूमत। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इस प्रोग्राम में आप हज़रात के सामने बहुत सारी बातें बयान कर चुका हूँ, सियासियात के हवाला से, रियासत के हवाला से, रियासत के मकासद के हवाला से, रियासत के अरकान के हवाला से। अब आप हज़रात के सामने मैं बयान कर रहा हूँ कि इक़्तिदार आला क्या है। एक जदलियाती लिबरल रियासत के अंदर जो इक़्तिदार आला होगा, एक लिबरल रियासत का, वो इक़्तिदार आला कैसा होगा, क्या होगा, उसकी क्या खसूसियात होंगी। तो मैं आप हज़रात के सामने एक सेकुलर इक़्तिदार आला की खसूसियात बयान कर रहा हूँ। अभी तक एक सेकुलर इक़्तिदार आला कि इक़्तिदार आला जो है वो सेकुलर ममालिक के अंदर जितनी भी रियासतें हैं सेकुलर दुनिया के अंदर, उनके अंदर जो इक़्तिदार आला को डिफ़ाइन किया जाता है, उस इक़्तिदार आला की खसूसियात क्या हैं। मैं इंशाअल्लाह आपके सामने जदलियाती लिबरल रियासत की खसूसियात, जदलियाती लिबरल रियासत में जो इक़्तिदार आला होगा उसकी खसूसियात भी बयान करूँगा, उसकी खूबियाँ भी बयान करूँगा और उससे मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा। तो अब आप हज़रात के सामने इक़्तिदार आला की खसूसियात बयान करना मतलूब है। तो मैं इस हवाला से आप हज़रात के सामने पहले 2-3 एपिसोड कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि इक़्तिदार आला की खसूसियत नंबर 1 है मुतलक़ुल उनानियत। मुतलक़ुल उनानियत। और इक़्तिदार आला की दूसरी खसूसियत क्या है, वो है नाकाबिले तक़सीम पजीरी, यानी इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी, नाकाबिले तक़सीम पजीरी के इक़्तिदार आला तक़सीम नहीं होता। मुतलक़ुल उनानियत का मतलब है कि इक़्तिदार आला मुतलक़ुल उनान होता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसके मुकाबले में कोई आ नहीं सकता। उसके हाथ में जो ताकत होती है वो मुतलक़ुल उनानियत की ताकत होती है, कोई उस ताकत को चैलेंज नहीं कर सकता। और दूसरी खसूसियत आपको मैं बयान कर चुका हूँ, इंडिविजिबिलिटी, नाकाबिले तक़सीम पजीरी के इक़्तिदार आला तक़सीम नहीं होता,
آج تیسری خصوصیت اقتدار اعلیٰ کی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، پائیداری۔ تو عزیزان محترم، ریاست کے اقتدار اعلیٰ کی ایک اہم خصوصیت، ایک اہم کریکٹرسٹکس اس کی پائیداری ہے، پائیداری ہے، یعنی پرماننس، پائیداری۔ ریاست کا اقتدار اعلیٰ ہمیشہ قائم رہتا ہے، یہ ہے حقیقت، ہمیشہ وہ قائم رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی حکومت تبدیل نہ ہو۔ جب تک ریاست کا وجود قائم رہتا ہے، اقتدار اعلیٰ فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ حکومت کی تبدیلی سے ریاست کا اقتدار اعلیٰ دوسری حکومت کو منتقل ہو جاتا ہے۔ جو نئی حکومت آتی ہے، جمہوری طریقے سے آتی ہے یا جس طریقے سے بھی آتی ہے، جو نئی حکومت آتی ہے، اقتدار اعلیٰ اس کو منتقل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ریاست کا اقتدار اعلیٰ صرف اسی صورت میں فنا ہوتا ہے جب ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اگر ریاست ہی قائم نہ رہے تو پھر اقتدار اعلیٰ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب تک ریاست دنیا کے نقشہ پر قائم ہے، جب تک ریاست دنیا کے نقشہ پر موجود ہے، اس میں کوئی بھی طرز حکومت ہو، جمہوریت ہو، آمریت ہو، بادشاہت ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، کوئی بھی طرز حکومت ہو، اقتدار اعلیٰ بہر صورت قائم رہتا ہے۔ اس لیے کہ اقتدار اعلیٰ کی اصل مالک ریاست ہوتی ہے، نہ کہ حکومت ہوتی ہے۔ یہ ہے اقتدار اعلیٰ کی پائیداری۔ تو یہ اقتدار اعلیٰ کی تیسری خصوصیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ ریاست اقتدار اعلیٰ کی پہلی خصوصیت ہے مطلق العنانیت، مطلق العنانیت، ایبسولوٹنس، اور دوسری خصوصیت ہے ناقابل تقسیم پذیری، انڈیویزیبلٹی، اور تیسری خصوصیت ہے پائیداری، پرماننس۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اقتدار اعلیٰ کی جو دیگر خصوصیات ہیں وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے درجہ بدرجہ ٹرن بائی ٹرن رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔